मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की केसी बेल्डन को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रही थी। उसे रास्ते में एक बच्चे का हैंड ग्लव्स मिलता है और उसे पास में ही एक अजीब सा बच्चा खड़ा दिखाई देता है और साथ में ही एक मास्क डॉग दिखाई देता है। फिर केसी उस डॉग का पीछा करती है और एक जगह पर पहुंचती है जहां पर उसे जमीन में दफन एक बोतल मिलती है जिसमें एक अनबॉर्न बच्चे की डेड बॉडी थी। अगले सीन में केसी अपनी फ्रेंड रोमी से बात कर रही होती है और केसी उसे एक ड्रीम के बारे में बताती है जो कि उसने देखा था और उसका वो उससे मीनिंग पूछती है, यानी कि हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में जो कुछ भी देखा था वो सब केसी का एक सपना था। फिर रोमी उसे किसी किताब से देखकर थोड़ा कुछ बताती है और केसी जो बेबी सिटिंग के लिए आई हुई थी उसको कुछ आवाजें आती हैं और वो कॉल को कट कर देती है। केसी यहाँ मैटी नाम के एक बच्चे की बेबी सिटिंग करने के लिए आई हुई थी और उसे उसकी आवाजें आती हैं कि केसी उसे चेक करने जाती है तो मैटी अपनी न्यू बोर्न सिस्टर को मिरर दिखा रहा होता है और वो बोलता है कि मिरर डोरवेज होते हैं और वो ये बोलता रहता है। उसके बाद वो केसी से बोलता है कि जंपी पैदा होना चाहता है और फिर वो केसी पर उस मिरर को मार देता है। थोड़ी देर के बाद मैटी के पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और केसी अपने घर चली जाती है जिसको कोई खास चोट नहीं लगी थी। घर में केसी अपने फादर गॉर्डन के साथ में रहती है और केसी की मदर की काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी है जिन्होंने असल में सुसाइड कर लिया था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर केसी अपने रूम में जाती है और वॉशरूम में होती है कि तभी उसे मिरर के पीछे कुछ हलचल दिखाई देती है, जिस पर केसी उस मिरर को चेक करती है तो वहां पर कुछ भी नहीं था और वो सोने चल जाती है। जिसके बाद हम मिरर में होती हुई हलचल को देखते हैं। फिर अगले दिन केसी अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है जहां पर अंडे के अंदर से एक बग भी बाहर आती है जिसको देखकर केसी थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उसके बाद केसी अपने कॉलेज में होती है अपने बॉयफ्रेंड मार्क और रोमी के साथ में, जहां पर रोमी उसको बताती है कि न्यू बोर्न बच्चे को 1 साल से पहले मिरर दिखाने से उनकी मौत हो जाती है, जिस पर रोमी तो बिलीव करती है लेकिन मार्क और केसी इसे मजाक समझते हैं। अब केसी अपनी क्लास में होती है जहां पर उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई देता है कि जंपी पैदा होना चाहता है और केसी को अपने पास एक बग दिखाई देता है जिससे वो परेशान होकर क्लास से बाहर चली जाती है। उसके बाद केसी बात लेने जाती है और रोमी से बात करते हुए रोमी उसको बताती है कि केसी की आंखों का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। फिर केसी डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर ये बताता है कि पिगमेंटेशन नॉर्मल हो सकती है और वो इसका टेस्ट करने के लिए केसी की आंखों की डिजिटल पिक्चर ले लेता है। अब केसी मार्क के साथ में घर जा रही होती है जहां पर वो मार्क को अपने साथ घर पर रुकने का बोलती है क्योंकि केसी के फादर टाउन से बाहर गए हुए थे। फिर केसी को रास्ते में फिर से अपने ड्रीम वाला लड़का दिखाई देता है जो कि अचानक ही गायब हो जाता है और केसी ये देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अगले सीन में रात को घर पर केसी और मार्क इंटीमेट होते हैं और फिर वो बात करते हैं जहां पर केसी अपनी मदर के बारे में बताती है और हम देखते हैं जहां पर केसी की मदर मेंटल हॉस्पिटल में थी और उनकी आंखों का कलर भी चेंज हुआ था और उस दिन उनको अपनी रियल बर्थ मदर के बारे में पता चला था क्योंकि वो अडॉप्टेड थी, इसलिए कुछ दिन बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर केसी अब वॉशरूम में जाती है जहां पर मिरर फिर से हलचल करने लगता है और केसी उसको ओपन करती है तो उसमें उसको वही ड्रीम वाला लड़का जो होता है वो उसे हॉन्ट करता है, जिससे केसी बहुत डर जाती है और मार्क आकर उसे संभालने लगता है। फिर मार्क मिरर के पीछे चेक भी करता है लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता और केसी उस मिरर को निकाल कर अलग रख देती है। उसके बाद अगले दिन केसी जॉगिंग पर जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि मैटी की न्यू बोर्न सिस्टर की मौत हो गई है। फिर केसी डॉक्टर के पास जाती है जहां पर डॉक्टर उसको बताता है कि केसी की आंखों की पिगमेंटेशन असल में ट्विंस के साथ में होती है जहां पर ट्विंस का ब्लड आपस में एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन केसी ये बोलती है कि वो तो सिंगल चाइल्ड ही है तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर केसी अपने फादर के पास जाती है और उनसे अपने ट्विन होने वाली बात को बताती है, जिस पर उसके फादर ये बताते हैं कि केसी ट्विन ही होने वाली थी जिसका एक भाई भी था, लेकिन केसी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड था वो उसके गले में ही फंसने से उसके पेट में ही मौत हो गई थी, यानी कि उसके भाई की, जिसको सुनकर केसी और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि ये सब उसको पता ही नहीं था और उसे लगता है कि उसकी मदर की इसी वजह से डेथ हुई थी। अब अम्बिलिकल कॉर्ड ये होता है कि जो मां को बच्चे से कनेक्ट करती है जो कि एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है और तभी केसी के फादर उसको एक और शॉकिंग बात बताते हैं कि उन्होंने अपने होने वाले बच्चों के निक नेम भी सोचे हुए थे जहां पर लड़के का नाम जंपी रखा जाना था, जिसे सुनकर केसी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ये नाम वो पहले भी देख चुकी है। उसके बाद केसी अपने घर पर जाती है जहां पर उसे अपनी मदर की पुरानी चीजें मिलती हैं जिसमें कुछ पुरानी टेप थी और कुछ फोटोज और न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह। केसी को न्यूज़पेपर कटिंग में एक लेडी सोफी के बारे में पता लगता है और सोफी की प्रेगनेंसी के टाइम की फोटो भी मिलती है जिसमें सोफी के साथ वही लड़का खड़ा था जो केसी को अपने सपने में दिखाई देता था। फिर केसी रोमी के साथ सोफी से मिलने जाती है एक ओल्ड एज होम में जहां पर सोफी केसी को देखते ही बोलती है कि केसी ट्विन थी क्योंकि सोफी ऐसी चीजें फील कर पाती थी। उसके बाद केसी सोफी से अपनी मदर के बारे में पूछती है जिस पर सोफी बोलती है कि वो इसको नहीं जानती है, यानी कि उसकी माँ को।
और केसी सोफी को सोफी की फोटो दिखाती है जिसके साथ वही लड़के की स्पिरिट खड़ी हुई थी, जिसे देखकर सोफी बहुत डर जाती है और केसी को वहां से भगा देती है। उसके बाद फिर केसी अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग जाती है ताकि वो थोड़ा अच्छा फील कर सके, लेकिन वहां पर केसी की हालत और खराब होने लगती है और उसे वही सपने वाला लड़का दिखाई देता है, जिसकी वजह से केसी बहुत डर जाती है। फिर केसी बाथरूम में जाती है जहां पर उसे वोमिटिंग होने लगती है और उस बच्चे की स्पिरिट वहां भी आती है और केसी को हंट करने लगती है। यहाँ पर अब हर जगह से बहुत सारे बग्स और ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से केसी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे वहां पर अपनी मदर की स्पिरिट भी दिखाई देती है और केसी अब बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। तभी मार्क और रोमी उसे आकर संभालते हैं। फिर केसी घर जाकर सो जाती है और सपने में उसे वही लड़का दिखाई देता है जो कि उसके पेट को फाड़ रहा था और वो डर जाती है, जिसकी वजह से केसी की नींद टूट जाती है और वो उठ जाती है। तभी उसे सोफी का कॉल आता है और सोफी उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद केसी सोफी से मिलने के लिए जाती है और सोफी उसे बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है, यानी कि नानी है। सोफी आगे उसे ये बताती है कि उसकी फोटो में जो स्पिरिट दिखाई दे रही है वो और कोई नहीं बल्कि सोफी का भाई बार्तो है। फिर सोफी आगे कहानी बताती है जहां पर नाजीज जो थे वो ट्विंस पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे ताकि वो जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च कर सके। अब नाजीज यहाँ पर अपने ही एक अलग फार्मूला निकाल रहे थे और सोफी और बार्थो को भी नाजीज ने पकड़ लिया था और बार्थो पर एक्सपेरिमेंट होने लगे। बहुत सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट होते थे जो कि काफी पेनफुल थे, जिसकी वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती थी और बार्थो भी एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में मारा गया था। लेकिन 2 ही दिन बाद वो जाग जाता है, यानी कि सोफी और बार्थो यहाँ पर ट्विंस हुआ करते थे। फिर बार्थो के जिंदा होने के बाद वो नॉर्मल नहीं था और सोफी ये समझ जाती है कि वो इवल है और उसने ही बार्थो को खुद मार दिया। फिर उसके बाद सोफी ये बताती है कि बार्थो के अंदर एक डीबक ने कब्जा कर लिया था क्योंकि वो खुद को इस दुनिया में लाना चाहता था और बार्थो के मरने के बाद वो कुछ वक्त तक शांत हो गया क्योंकि डीबक को बहुत वक्त लगता है अपनी पावर जोकर उन तक आने में। सोफी अब आगे बताती है कि डीबक ऐसी स्पिरिट होती है जिनको हेवन में जाने से रोक दिया जाता है और वो बीच में फंस कर रह जाते हैं। साथ ही केसी को दिखने वाले बग्स, डॉग्स, ये सब उस डीबक के लिए यूज होने वाले एनिमल्स हैं जिनसे शुरू में डीबक्स अपनी पावर बढ़ाता है, यानी कि बेसिकली वो डर के ऊपर जीता है। उसके बाद सोफी केसी से कहती है कि तब सोफी ने उस डीबक को मार दिया था, लेकिन अब वो वापस आ रहा है और वो केसी के पीछे है क्योंकि डीबक ट्विन को इस्तेमाल करता है और केसी का भाई नहीं रहा, इसलिए डीबक केसी के पीछे है। और यही वजह है कि मैटी की बहन को उस डीबक ने मार दिया था अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और ये बात केसी की माँ को पता चल चुकी थी। अब केसी को उस डीबक से बचकर भागना होगा और अपने घर के मिरर्स को भी केसी को तोड़ना होगा क्योंकि मिरर का इस्तेमाल करके ही डीबक अपना शिकार करता है और इसलिए ही मैटी बार बार ये बोल रहा था कि मिरर डोरवेर होते हैं, यानी कि पोर्टर जिनको कहा जाता है। उसके बाद सोफी केसी को एक रब्बाई के पास जाने के लिए बोलती है जिनका नाम जोसेफ सैंडक होता है। उनका ये कहना था कि वो उसकी मदद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सोर्सिज्म करना होगा जो कि एक रब्बाई ही कर सकता है। फिर केसी उस रब्बाई सैंडिक के पास जाती है और उनको वो बुक देती है जिसमें डीबक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन रब्बाई यहाँ पर ये बोलता है कि उनको इन सब में भरोसा तो है नहीं, लेकिन वो केसी के लिए इस किताब को जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद केसी अपने घर जाती है और वहां पर लगे सब मिरर को तोड़ देती है। फिर केसी अपनी मदर की एक टेप को देखती है जिसको उसने पहले भी देखा था और इस बार केसी को वही मास्क डॉग दिखाई देता है और बार्थो की स्पिरिट भी हंट करती है और ये जगह वही है जहां केसी की मदर ने सुसाइड किया था। अगले सीन में रोमी केसी से मिलने आ रही होती है कि तभी मैटी रोमी की कार से टकराता है, लेकिन शॉकिंग की बात यह थी कि उसको कुछ भी नहीं होता। मैटी वही है जिसने अपनी बहन को मार दिया था और वो रोमी से बोलता है कि वो केसी की मदद ना करे नहीं तो वो मारी जाएगी। शायद यहाँ पर उसके अंदर डीबक होगा, तभी तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर रोमी केसी के घर जाकर उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि वो केसी को अकेला नहीं छोड़ेगी। अब इसी दौरान सोफी पर भी डीबक की स्पिरिट हमला करती है और उसे भी जान से मार डालती है। फिर अगले दिन केसी जब सोफी से मिलने के लिए जाती है तो उसे सोफी की मौत के बारे में बहुत दुख होता है और उसको सोफी का एक लेटर मिलता है जिसमें यह लिखा हुआ है कि डीबक किसी को कमजोर करने की कोशिश करेगा और केसी उस डीबक से बचने के लिए जल्दी ही अपना एक्सोर्सिज्म करवा ले। अब केसी बहुत ही दुखी थी और समझ चुकी थी कि ये डीबक उसके आसपास के सभी लोगों को उससे छीनना चाहता है ताकि वो उसको इजीली प्रोसेस कर सके। बेसिकली वो उसकी एनर्जी पर फीड करना चाहता था। फिर थोड़ी देर के बाद रोमी और केसी वीडियो चैट कर रही होती हैं और अचानक से उसे रोमी के कमरे के मिरर में बार्थो का रिफ्लेक्शन नजर आता है, यानी कि वो डीबक अब रोमी को मारने आया था।
उसके बाद केसी अब अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और रोमी के घर जाने का बोलती है। उधर अपने घर में रोमी नीचे जाती है दरवाजा खोलने के लिए और वहां पर मैटी एक नाइफ लेकर खड़ा हुआ था और वो उसको नाइफ से मार कर देता है। फिर नाइफ से मारने के बाद वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहां पर केसी और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं, लेकिन अब तक रोमी की मौत हो चुकी थी। और तभी डीबक मैटी की बॉडी से निकलकर रोमी की डेड बॉडी में एंटर कर जाता है। अब ये देखकर मार्क और केसी वहां से भागते हैं मैटी को लेकर, और केसी अब रब्बाई सैंडिक से मिलने जाती है और वहां पर रब्बाई केसी और मार्क को प्रीस्ट आर्थर से मिलवाता है, जो कि केसी के एग्जोर्सिज्म में रब्बाई का साथ देंगे। उसके बाद अगले सीन में हम रब्बाई, आर्थर और बाकी के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस एग्जोर्सिज्म को परफॉर्म करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 लोग इस्तेमाल होते हैं और ये सब लोग उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर केसी की मदर ने सुसाइड किया था, क्योंकि वहीं से ये सब शुरू हुआ था। फिर रब्बाई सैंडिक सबको एग्जोर्सिज्म के रूल्स और बाकी चीजें समझाते हैं और केसी का एग्जोर्सिज्म शुरू होता है। उसके बाद सब लोग एग्जोर्सिज्म के राइट्स पढ़ते हैं और केसी अपने नाइटमेयर में जाने लगती है और थोड़ी देर के बाद ही बार्थो की स्पिरिट वहां पर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगती है, जिसके बाद बार्थो सबको दूर फेंकने लगता है, जिस वजह से कुछ लोगों की जान चली जाती है। फिर मार्क केसी को लेकर भाग जाता है और बार्थो यहाँ पर प्रीस्ट आर्थर को प्रोसेस करके उनसे केसी का पीछा करवाता है और उसे पकड़कर जान से मारने लगता है, लेकिन मार्क आर्थर को बेहोश करके केसी को बचा लेता है। जिसके बाद केसी अब मार्क के साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि मार्क को डीबक ने प्रोसेस कर लिया है और प्रोसेसेशन में मार्क केसी को मारने आता है। अब मार्क केसी को मारने ही वाला होता है, लेकिन रब्बाई सैंडिक वहां पर लास्ट राइट पढ़ने के लिए आ जाते हैं और केसी भी उनके साथ बाकी के राइट्स पढ़ने लगती है, जिससे डीबक की स्पिरिट जो होती है वो मार्क की बॉडी को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन मार्क नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है और केसी इससे पूरी तरह टूट जाती है। बेसिकली डीबक यहाँ पर उसकी स्पिरिट को भी अपने साथ ले गया था एनर्जी के रूप में। उसके बाद मूवी के लास्ट सीन में केसी जॉगिंग कर रही थी और उसको कुछ बातें याद आती हैं और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि केसी भी मार्क से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसको भी ट्विन बच्चे होने वाले थे। साथ ही सोफी ने ये बताया था कि ये डीबक उनके ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है और वो अभी तक उनके पास आने की कोशिश कर रहा है, और ब्लड लाइन से जुड़े होने का मतलब ये है कि डीबक दोबारा वापस जरूर आएगा। और यहीं पर हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ।